अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बीजापुर शहर का जो नालायक और उच्चाटने हुए सो एमएलए जिस तरह से हुजूर के शान में गुस्ताखी की, उसके आवाज़ में 15 तारीख को एक पूर्वभावी मीटिंग करके सब बीजापुर के शहरानी मिलकर हर एक मुसलमान भाई जो हुजूर को चाहते हैं उन सब को लेते हुए एक रैली के माध्यम से एक प्रेस की गई थी। किसी एक बंदे ने एक ऑडियो वायरल किए, उसी का फ़ायदा उठाते हुए एमएलए ने अपनी सिक्योरिटी बढ़ाने का और मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश की। उसके माध्यम से हम लोग आज प्रेस करके ये बताए कि उससे इससे कोई लिंक नहीं है, क्योंकि अगर ये बंदा बोला है तो क्या ये नालायक एमएलए नहीं बोला क्या? इसने भी जन्नत को भेजने का बोला था। जब जन्नत को भेजने का मतलब क्या होता है, तुमको यहाँ से खलास करके वहाँ भेजूँगा, तो ये भी एक चुनौती और धमकी है। इस धमकी को भी उतना ही कंसिडर करना चाहिए जितना कि वो बंदा किया है, क्योंकि एक तरफा मुसलमान की आवाज़ अगर आई तो शायद वो भी हो सकता है कि एमएलए खुद कराया होगा। अगर किया भी तो ये अपनी पॉलिसी, दोगली पॉलिसी जिस तरीके से अपने को यहाँ पे लात मार के 3 मरतबा उसको पार्टी से निकाले, उस पार्टी को निकाल के उस पार्टी में लेने के लिए ये साजिश रचे सर का उन्होंने किया है। हम उसको ये भी बताना चाहते हैं कि अगर तू किस तरीके की भी साजिश करेंगा तो हुजूर के शान में एक छोटी सी भी गुस्ताखी बर्दाश्त कोई भी आम मुसलमान हो या किसी मसलक का मुसलमान हो बर्दाश्त नहीं करेगा। हम आज भी ये कहना चाहेंगे, अगर आइंदा कभी ऐसी गलती तू की तो हम तुमको छोड़ेंगे नहीं। हम तुम्हारे साथ में तुम्हारे सब मिलजुल कर तुम्हारे घर तक आने का ये वादा भी हम कर रहे हैं। ये पहले भी हम बोल चुके हैं, क्योंकि हमको ये नहीं चाहते कि यहाँ पे हिंदू मुसलमान के बीच में कोई झगड़ा हो, कोई लफड़ा हो। इन्होंने हर तरीके की मुमकिन कोशिश की हिंदू मुसलमान का झगड़ा होने की, मगर यहाँ के मुसलमान ने भी बर्दाश्त किया, यहाँ के हिंदुओं ने भी बर्दाश्त किया। कोई भी नहीं चाहता कि हिंदू मुसलमान झगड़ा करे, मगर ये कभी भी नालायक है, नालायकपन करते रहेगा और हर वक्त झगड़ा लगाने की कोशिश की। इसके बावजूद भी बीजापुर शहर के ना हिंदू, ना मुसलमान, ना सिख, ना ईसाई, कोई भी इसकी बात को ये भोगता है बोल के इसकी बात को तवज्जो नहीं दी और कोई झगड़ा नहीं हुआ। और जैसा कि आप जानते हैं, ये 2 दिन पहले हमारे उमेश वंदाल जो माजी कॉरपोरेटर थे, रामनवमी का इतना बड़ा जुलूस लेके गए। क्या किसी बंदे को किसी तरीके की उसके लिए कोई बोला या कुछ धांधल किया, कुछ तकलीफ़ दिया? नहीं दिया। रमज़ान हाल ही में हुआ, तो अमदा इतना बड़ा रमज़ान के मुसलमान पूरे एक साथ होकर हिंदू भाइयों को लेते हुए अपनी ईद मनाई। कोई बंदा किसी को क्या हिंदू कहा, क्या मुसलमान का, कोई नहीं कहा। तो इस तरह से सौहार्दता के साथ में हिंदू मुसलमान यहाँ रहने के बावजूद ये एमएलए बार बार हिंदू मुसलमान का झगड़ा लगाने की कोशिश कर रहा है। तो इसकी बात न सुनते हुए कोई भी वली को बोले, कोई भी राजा महाराजा को बोले, तब भी हम चुप बैठे। हमको बोले चुप बैठे, उनके पार्टी वालों को बोले, उनके स्वामियों को, मटा माता देश को बोले, उनके सब जो स्कॉलर्स हैं उनको भी बोला। ये उन्होंने ना ये पार्टी ना वो पार्टी, सबको बमड़ा मारने वाला एमएलए ये है। इसके बावजूद भी कोई भी शांति खराब नहीं होना, यहाँ का सौहार्दता खराब नहीं होना, इसलिए वे भोगता है बोल के चुप बैठे थे। मगर जब हुजूर के तक ये हाथ बढ़ाने लगा तो ये बर्दाश्त कोई मुसलमान नहीं कर सकता। और उसे आखिरी चेतावनी देते हैं कि वो मुसलमानों के बारे में अगर भला बुरा करे तो हम सह लेंगे, हमारे माँ बाप के भला बुरा कहे तो तभी हम सह लेंगे। हमारे आका दो जहाँ के सरकार सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में छोटी भी अगर गुस्ताखी इसने की तो उस गुस्ताखी की सज़ा उसको मिलेगी। तो इसलिए हम उसे आगाह करना चाहते हैं और जिला एसपी साहब को, डीसी साहब को भी हमें रिक्वेस्ट करते हैं कि सो मोटो केस डालें और उसके ऊपर एक्शन लें। अगर एक्शन नहीं लेंगे तो अगर कुछ भी होगा तो आप उसके जिम्मेदार होंगे,
क्योंकि एक छोटा बच्चा गलती करता है तो उसके बारे में हाईलाइट किया जाता है मीडिया में, ये झूठी मीडिया में फैलाते हुए उसने एक प्रोटेक्शन के लिए वो ऐसा नाटक कर रहा है कि एक एमएलए होकर पोस्ट करता है। आप मीडिया में देख सकते हैं, आपके व्हाट्सएप में देख सकते हैं। जब उसके खिलाफ इन्होंने एक्शन नहीं लेते, क्यों पुलिस एक्शन नहीं लेती, क्यों जिला आडಳಿत एक्शन नहीं लेता, क्या वजह है? क्या आप उसके कहने के ऊपर क्या उसके घर से पगार लेते हो? तुम एक जिला अधिकारी है, एक एडमिनिस्ट्रेटर है, तो तुमको सरकार नहीं चाहिए, तुम सरकार हैं। कोई भी बंदा गलत क्यों ना करे उसके ऊपर एक्शन लेना, कोई भी जात पात में झगड़ा नहीं होना, ये देखने की जिम्मेदारी एसपी साहब डीसी साहब की है। हम उनसे अपील किए हैं कि बहरहाल कुछ भी हो, ऐसे कौन भी करेंगे तो उनको छोड़ना नहीं, उनको ताबड़तोड़ 100 मोटो केस डाल के उनके ऊपर एक्शन लेना। ये हमें अपील पूरे कौम के लोग मिल के किए हैं। अभी रहा सवाल वक्फ का, वक्फ के बारे में भी पूरे जितने हमारे जो मुसलमान भाई हैं, इन्होंने बीजेपी वाले हर वक्त एक कोई ना कोई लौटकी लेके आते रहते हैं। एक बार नकाब का लाते हैं, एक बार हिजाब का लाते हैं, एक बार कट का लाते हैं, एक हलाल का लाते हैं, बाद में बच्चों को स्कूल के बारे में लाते हैं। हर मुमकिन कोशिश की। यहाँ के कर्नाटक के हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब लोग होशियार हैं, इनकी बातों में नहीं आए। आज तक कोई भी छोटा मोटा गलाटा भी नहीं हुआ। हम करना नहीं चाहते, अमन पसंद लोग हैं। हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही फरमाया कि उनका एक मेन उद्देश्य पीस है, शांति दूत हैं। वो खाली मुसलमान के नबी नहीं हैं, सारे दुनिया के नबी हैं, सारी दुनिया के वास्ते उन पर संदेश भेजने वाले हैं। तो ऐसे नबी के बारे में अगर गुस्ताखी करे तो हम बर्दाश्त नहीं करते। इसलिए हम वक्फ के बिल को भी हम कंडम करते हैं। वक्फ का बिल भी कैंसिल होना चाहिए। इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट तक भी हम जाना चाहे तो जाएंगे, और हमारे बीजापुर से भी हम लोग सुप्रीम कोर्ट को जाने वाले हैं। तो हम कानून के मुताबिक और होराट के मुताबिक दोनों के तहत से हम लोग उसे पूरे कम्युनिटी के लोग मिलकर, पूरे उलमाए कराम मिलकर सारे मसलक के लोग मिलकर एक साथ एकजुट होकर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ताखी के बारे में और वक्फ के बारे में इंशाल्लाह 15 तारीख को मीटिंग करके उसके बारे में कौन सा डेट फिक्स होता है, उस डेट में सब लोग मिलकर वो प्रोटेक्ट करेंगे। और उसका मजम्मत करते हुए हम डीसी ऑफिस को जाके उसके बारे में एक मेमोरेंडम देंगे और ऑलरेडी कंप्लेंट भी की चुके हैं।